अगर आप भी इस बार बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और इंटर में आप 400 से ज्यादा नंबर लाने का सोच रहे हैं और आपने अभी तक अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करना स्टार्ट नहीं किया है, मेरे भाई ये कुछ 5 तरीके आप फॉलो करना शुरू कीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप भी 400 से ज्यादा नंबर ला सकोगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि इसी साल तो 2026 में एग्जाम हुआ है, इस चैनल से इसी टिप्स को फॉलो करके 600 से ज्यादा भाई बहन ऐसे हैं जो 400 नंबर का सपना पूरा किए हैं और अपने इंटर के एग्जाम में 400 से ज्यादा मार्क्स लाए हैं। तो अगर आप भी इस तरीका को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप भी 400 से ज्यादा नंबर बिहार बोर्ड इंटर के एग्जाम में गेन कर सकते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि भैया आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको देखने को मिलेगा। इस व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़ जाएगा। इस चैनल से जुड़ने का फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो इस चैनल पर आते हैं उसका लिंक वहां पे डाल दिया जाता है, जिससे कि आपको सबसे पहले इस वीडियो को मतलब वो मिल जाएगा ना, ताकि आप जल्दी से इस वीडियो को देख सकोगे। साथ ही उस ग्रुप में बहुत सारी इंफॉर्मेटिंग जो अपडेट होती है आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड वो सारी कुछ डाली जाती है। साथ ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहां प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाएगा। साथ ही आप केटी भैया ऑफिशियल नामक जो ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि फ्री टेस्ट वगैरह आप इस ऐप पे जाके दे सकेंगे। आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल केटी बिहार बोर्ड पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि भैया वाला चैनल है, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं कि हमको करना क्या होगा ताकि 400 नंबर का सपना मैं पूरा कर सकूं। मेरे भाई ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ टिप्स है जिसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहला टिप्स में बातें करूं मेरे भाई, सबसे पहला टिप्स तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सावधान, विश्राम, सतर्क, ये डिसिप्लिन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। डिसिप्लिन मतलब रेगुलर पढ़ाई करना। मतलब अगर आज हम 4 घंटा पढ़े हैं तो कल कोशिश करेंगे कि कम से कम 4 घंटा ही पढ़े। आज अगर 5 घंटा पढ़े हैं तो कल कम से कम 5 घंटा ही पढ़े। ऐसा नहीं है कि आज हम 10 घंटा पढ़ लिए और कल गायब हो गए, कल पढ़े ही नहीं, परसों फिर 12 घंटा पढ़ लिए, फिर 4 दिन हम पढ़े ही नहीं, फिर एक दिन 2 घंटा पढ़ लिए, एक दिन पढ़े ही नहीं। ये नहीं करना। साथ ही सभी सब्जेक्ट पर बराबर समय देना। मेरे भाई मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको मिठाई लगता है, जो सब्जेक्ट आपको एकदम मीठा मीठा लगता है, जैसे कि बात करूं हिंदी, हिंदी आपको बहुत इजी लगता है, इंग्लिश आपको बहुत इजी लगता है, तो बच्चे करते क्या है ना कि हिंदी और इंग्लिश को पढ़ते ही नहीं है। और जो फिजिक्स इनको हार्ड लगता है, जो केमिस्ट्री इनको हार्ड लगता है, जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इनको हार्ड लगता है, ये दिन भर में 5 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में ना साफे ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत ही बड़ी गलती है आपकी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि हिंदी और इंग्लिश भी आपके 200 नंबर के हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे 4 घंटा समय दे रहे हैं, अगर आप मैथ पे 2 घंटा समय दे रहे हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश पे भी कम से कम 2 घंटे समय दीजिए। हिंदी इंग्लिश को आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सभी सब्जेक्ट पर आपको बराबर समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े जा रहे और हिंदी इंग्लिश छोड़ दिए, लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेंगे, पता चला कि कंप्लीट ही नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्ड सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़िए। मैंने अभी कहा है कि जैसे कि आपका हिंदी और इंग्लिश एक इजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जो बायोलॉजी है ये थोड़े एकदम क्या हो जाते हैं, ये थोड़े हार्ड सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत बच्चे करते क्या है ना कि हार्ड सब्जेक्ट ही पढ़े जा रहे और इसी सब्जेक्ट को छोड़ दे रहे हैं, और तब जाके पता चलता है ना कि फिजिक्स में ना 70 में लिया आया 60, ठीक है, मैथ में ना 100 में लिया आया लगभग मान लो ना 80, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में पता चलता है कि हिंदी में आया 55 और इंग्लिश में आया 45। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में वो ध्यान ही नहीं देते हैं, तो हिंदी इंग्लिश उनका बर्बाद हो जाता है। तो हार्ड और इजी दोनों सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़िए। हिंदी इंग्लिश 400 नंबर लाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो ये ध्यान जरूर दीजिएगा। जो पढ़े उसका डिटेल्ड नोट्स जरूर बनाइए। मतलब जो भी आपको ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई जाती है उसका डिटेल नोट्स बनाइए, जो कि 7, 8, 9 पेज में हो सकते हैं, 10 पेज में हो सकते हैं। एकदम डिटेल नोट्स बनाइए ताकि उसको आप एकदम गौर से या फिर डिटेल में पढ़ सकेंगे, लेकिन उसका शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाइए। कम से कम 2 से 3 पेज का हर एक चैप्टर का शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। जैसे फिजिक्स अगर आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए जाते हैं ना, तो आपको 10 से 12 पेज में एक चैप्टर खत्म किया जाता होगा। उस 10 से 12 पेज को शॉर्ट करके 2 से 3 पेज में लाइए और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक नोट्स बनाइए, जिसे शॉर्ट्स नोट कहते हैं, ताकि जब आप रिवीजन करने जाओगे ना तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीज आप जान सकोगे और बहुत कम समय में पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर सकोगे। तो 2 से 3 पेज का शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाइएगा। साथ ही क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर, एनसीईआरटी बुक ये आपके पास जरूर होना चाहिए। और कुछ हो ना हो, ये 3 चीज होना चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन बैंक, नंबर 2 गेस्ट पेपर, नंबर 3 एनसीईआरटी बुक। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक से आप क्या करेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आप देखेंगे कि किस चैप्टर से कितना सवाल पीछे पूछा गया है। आप गेस्ट पेपर से क्या करेंगे, आप अनुमान लगाएंगे कि इस साल कौन सा सवाल पूछा जा सकता है। तो ये 3 स्टडी मटेरियल आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी जाकर आप 400 नंबर पार कर पाएंगे, अन्यथा
बहुत ही मुश्किल आपके लिए हो सकती है। साथ ही चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद उसका ऑब्जेक्टिव और उसका सब्जेक्ट उसी टाइम याद कर लीजिए। जैसे चैप्टर नंबर 1 अगर कंप्लीट कर रहे हैं आप हिंदी का, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर रहे हैं आप फिजिक्स का, उसी समय उसका ऑब्जेक्टिव, उसी समय उसका सब्जेक्टिव कंप्लीट कर जाइए, ताकि आपको बाद में बोझ ना बने। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सोचते हैं ना कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 लेके चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ लेते हैं। जब 10 चैप्टर खत्म कर लेंगे तब जाके इसका ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, तब जाके इसका सब्जेक्टिव याद करेंगे, और ये बोझ के तले दब जाते हैं और एक भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद नहीं कर पाते हैं। इसलिए करिएगा ये कि जैसे ही चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ ना, पहले इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिएगा, फिर इसका सब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ही चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा ना कि एक चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट होते चला जाएगा। ये कुछ तरीका फॉलो करके देखिए, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप 400 से ज्यादा नंबर जरूर गेन करेंगे। अब बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल, बिहार बोर्ड के सबसे पुराना गाइडेंस चैनल कैटी बिहार बोर्ड गाइडेंस चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।